हेलो साथियों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत ज़ोर शोर से तैयारी चल रहा होगा। तो आज मैं आप सभी के बीच एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ, जो चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको कहते हैं हिंदी में समानुपात। द चैप्टर एक बहुत आसान सा चैप्टर है, तो आज मैं उसको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम आप लोग शेयर प्रोपोर्शन का टाइप 1 है, जो बहुत आसान सा सवाल है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आप लोग को। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कीजिएगा। देखिए क्या कर रहा है कि 12:17 और अनुपात समानुपात दिए, x/1 है। तो पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। तो इस तरह के सवाल को हम कैसे सोल्व करते हैं। देखिए क्या करना है, 12 बटा में क्या लिख देना है, 17 लिख देना है और रेशियो लिख देना है और बराबर में लिख देना, क्या लिख देना, बराबर लिख देना है और x बटे कितना कर देना है, 51 कर देना। और जो कटेगा उसे काट देंगे। देखो काट दे, 17 दिया 51, 17 कम 17, 17 कम कट रहा है, इससे हम गुना कर देंगे तो बढ़ती है 36, x मान कितना जाएगा 36। ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन कौन है, ये है, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान से, बस आपको सीखना है और आप बहुत जल्दी किसी भी एग्जाम में बना सकते हैं। देखिए 8 रेशियो कितना 28 है, तो क्या लिखेंगे 8 और बटा क्या लिख देना है, 28 लिख देना है और डबल रेशियो बराबर देना है, कितना देना है, बराबर देना है। ये 16 बटे 1 है, तो 16 बटा क्या लिखना है, x लिखना है। तो कटो 8 दूना के 16। अब इससे देखो, इसी से क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसी से मल्टीप्लाई तो इसी से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ एक है तो 1 से गुना तो 1 हो जाएगा और बराबर में 28 दूना कितना जाएगा 56। तो 28 दूना 1 से कितना गया 56 गया। जो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, इसी तरह से टाइप 1 का प्रश्न पूछता है, तो आप लोग बहुत आसानी से सीख रहे होंगे। देखिए इसमें 0.4 है और 1.4 है। आप इन समानुपात देखिए 1/4 1.4 है और रेशियो में x। इसमें भी क्या पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है। तो क्या लिखेंगे हम, 0.4 लिख देंगे और 1.4 लिख देंगे और फिर 1.4 लिखेंगे और कितना लिखेंगे, x लिखेंगे, क्या लिखेंगे x। ये पूछ रहे x का मान क्या होगा। तो इस तरह के सवाल को देखो, ये पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट से पॉइंट क्या जाएगा, हट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट क्या जाएगा, कट जाएगा। अब देखो काटो कि कितना बच गया, 2, यहाँ कितना 4 है, तो दोनों के 4 और 2 7 14 और फिर ये काटो काटो 0.2 7 14, 0.7 आ गया। तो कितना हो गया, 7 7 49। इसे मल्टीप्लाई करें तो 1 कितना गया, 7 7 49, 4.9 बीच में ना होता तो 4 पॉइंट कितना गया, 9 आ गया। जो ऑप्शन नंबर कौन है, बी है। तो बहुत आसान सा सवाल होता है। देखिए रेशियो का, अब देखो इसको करेंगे, क्या करेंगे 25, क्या करेंगे 25 बटा क्या लिखेंगे 15 बराबर में 10 बटा कितना लिखेंगे, x लिखेंगे। अब इसको क्या कर देना है, हल कर देना है। तो देखिए क्या करना है कि 5 15 और 5 5 25, ठीक है, और 5 से कर दे इधर, 5 गुना के 10। देखो इसी से गुना करेंगे, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, x कितना जगह 3 गुना के 6, क्या गया हमारा आंसर आ गया। जो ऑप्शन नंबर कौन है, बी है। ऑप्शन नंबर कौन है, बी है। तो टाइप 1 का था इस तरह के रेशियो और प्रोपोर्शन का, बिल्कुल बेसिक से बहुत आसान सा सवाल था, बस आपको सिखाने के लिए ये सब बताए थे। इसे हम टाइप 2 का प्रश्न है, जिसमें से पहला सवाल 50 सवाल लिए हैं। टाइप 2 का प्रश्न इस तरह से पूछता है, क्या करे सवाल हमको कि A/B 3/4 है, फिर B/C 1/2 है। तो पूछ रहा है कि A/B/C का मान क्या होगा और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस तरह के प्रश्न को हम कैसे सीखेंगे, आगे देखिए थ्योरी के साथ सीखिए, फिर इसको हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। देखिए क्या करना है कि A/B है, ठीक है, और फिर देखें B/C, तो B/C पूछ रहा है और पूछ रहा है कि A/B/C का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस तरह से लिख देंगे, देखो A/B और B किस वजह से B/C लिख देंगे। अब क्या करना है हमको, इसी से मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, इससे इससे मल्टीप्लाई करना है। A से B में करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ ये B हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A B हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ B से क्या करेंगे, B से B में गुना करेंगे, तो B से B में क्या हो जाएगा, B स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखो B से C में, इसमें से इसमें गुना करते हैं, क्या करते हैं, इसमें से इसमें गुना करते हैं, तो B से क्या करेंगे, तो BC क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो हमारा निकल जाएगा A/B/C का मान निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा। और देखिए क्या करेंगे, इसमें देखो B से B कट जाएगा, इसमें सब तीनों में कट जाएगा ना, B से B क्या जा रहा है, A/B/C आ जा रहा है, क्या जा रहा है, A/B का मान जा रहा है ना। फिर क्या है, एक बेसिक है जो इसको थ्योरी के साथ प्रयोग करते हैं। इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व को लिखेंगे, देखिए A/B का मान कितना है, 3/4 है, तो 4 लिख देंगे। अब B/C का मान कितना है, 1/2 है, क्या लिखेंगे 1/2 लिख देंगे और बटा करेंगे, क्या करेंगे, बटा कर देंगे। अब क्या करेंगे, इससे से मल्टीप्लाई करेंगे, बोले थे किसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 एकम 3 लिख देंगे, ठीक है, ओके। आप फिर क्या कहते हैं, 4 गुने 1 से गुना कर देते हैं, 4 एकम 4 हो गया। और ये 4 से 2 में गुना कर देते हैं, 4 दूना के 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा A/B/C का मान आ गया, कितना गया 3/4
8 आ गया। जो ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर डी है। 3:4:8 हो गया। तो सवाल जब भी इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह से लिखना है, 3:4 लिखना है। और बी है तो बी के सामने बी 1:2 लिखना है। और इससे से मल्टीप्लाई करते हैं 3 और 4 से 1 में करते हैं 4 और 4 से 2 में गुना 4 दूना के 8। तो जब भी सवाल इस तरह का पूछेगा तो हम इस तरह से बनाएंगे। ठीक है। अब प्रश्न क्या कर रहा है कि A:B 4:3 है, B:C 2:3 है और C:D 1:2 है तथा D:E का मान 2:1 है। तो पूछ रहा है हमको सवाल में A:B:C:D:E का मान क्या होगा और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस तरह के सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए कुछ नहीं करना है, आइए देखिए क्या करके A:B का मान पूछ रहा है। A:B का मान कितना है? 4:3 दिया गया। ठीक है। फिर B:C का मान दिए गए, कितना दिए गए? 2:3 दिए गए। फिर C:D का मान दिए गए, कितना दिए गए? 1:2 दिए गए। और फिर D:E का मान दिए गए कितना? 2:1 दिए गए। सॉल्व में इतना दिए गए। अब हमको पूछ रहा है सवाल में कि A:B:C:D:E का मान ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे? A::B::C::D::E का मान पूछ रहा है। E का मान पूछ रहा है तो क्या करना होगा? सबसे पहले हमको इसको एक अगर मान ज्ञात करना है तो सीधा सीधा क्या करेंगे? इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 दूना के 8 और 8 दूना के 16 कितना देगा? 16 देगा। ठीक है, रेशियो देगा। अब इसको हटाएंगे। अब हमको बी के ज्ञात करना, क्या कहते हैं? बी का मान ज्ञात करना। तो क्या करेंगे? इस तरह से देखो, यहाँ से इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से सीधा सीधा गुना कर देंगे। गुना कर देंगे तो गुना करो बी के 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12 कितना होता है? 12। ये क्या जाएगा? 12 से। फिर ऐसे करेंगे। अब इसको क्या करेंगे? हटा देंगे। क्या करेंगे? इसको यहाँ तक हटा देंगे। ठीक है। अब देखोगे यहाँ से सीधा लाएंगे और फिर इसको इस तरह से गुना कर देंगे। क्या करेंगे? इस तरह से गुना करेंगे। देखो इस तरह से इसको यहाँ से ला देंगे और सीधे इस तरह से गुना कर देंगे। क्या निकलेगा? हमको सी का मान ज्ञात करें। देखो 3 3 के 9 और 9 दूना के 18। देखो 3 3 के 9 और 9 दूना के 18 क्या हो गया? हमारा ये 18 हो गया। ठीक है। इसको भी इरेज करेंगे, यहाँ से इस तरह से इरेज कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या करेंगे? इससे डायरेक्ट नहीं आएंगे और इससे गुना कर देंगे, इससे गुना कर देंगे। देखो 3 3 के 9 और 9 दूना के, देखो 3 3 के 9 9 दूना के 18 18 दूना के 36। तो क्या आ गया? हमारा 36 आ गया। ठीक है। अब क्या करना है? अब हमको डी का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? डी का मान ज्ञात करना है। डी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक गुना करते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्ट गुना कर देते हैं। देखो A:B:C:D का मान आ गया। अब हमको ई का मान ज्ञात करना, तो डायरेक्ट क्या करें? सीधे गुना कर दें। 3 3 के 9 9 दूना के 18 क्या हो गया? हमारा 18 हो गया। अब इसमें जो रेशियो कट रहा है उसको क्या करते हैं? और काट के छोड़ कर देंगे। 2 8 16 2 6 12 और 2 9 18 और 18 दूना के 36 और 2 9 18 क्या गया? 8:6:9 रेशियो 18:9। जो ऑप्शन नंबर कौन है? देखो ऑप्शन नंबर डी है। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आपको पूछेगा तो क्या करेंगे? हम इस तरह से लिखेंगे और सबसे पहले सीधा सीधा गुना कर देंगे तो हमारा ए का मान आ जाएगा। देखो 4 2 8 8 दूना के 16 ए का मान आ गया। अब हमको बी का मान ज्ञात करना है तो क्या करना है? इससे इसको छोड़ देना है और इससे गुना कर देना है। 3 के 6 और 6 दूना के 12 हो जाएगा। अब हमको सी का मान ज्ञात करना है तो इसको भी छोड़ देना, अब इससे सीधे गुना करना है। यहाँ आना है तो 3 3 के 9 और इधर आ जाना है। 3 के 9 और 9 दूना के कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब हम इसको भी छोड़ देंगे। अब हमको क्या करना है? सी का मान ज्ञात कर दिया और डी का मान ज्ञात करना है। क्या करेंगे? सीधा 3 3 के 9 9 दूना के 18 यहाँ से 9 दूना के 18 18 दूना के 36 36 रेशियो गया। अब हमको ई का रेशियो ज्ञात करना तो डायरेक्ट क्या कर देंगे? नीचे से नीचे गुना कर देंगे। तो 3 3 के 9 9 दूना के 18 तो 18 गया। अब जो कट रहा है उसको क्या कर देंगे? काट देंगे। क्या कर देंगे? काट देंगे। देखो 2 8 16 2 6 12 2 9 18 और 18 दूना के 36 और 2 9 18। जो ऑप्शन कौन है? डी है। इस तरह के सवाल को हम इस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए इसी तरह के एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल एक दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में रहेगा, जैसे रहेगा कि A:B का मान कितना है? 4:2 है। ठीक है। B:C का मान कितना है? 5:1 है। और फिर देखेंगे C:D का मान दिया गया है 3:6 दिए गए हैं। अब हमको और देखें कि D:E का मान दिए गए हैं कि 4 कितना दिए गए? मान के 3 दिए गए हैं। अब हमको क्या करना कि A:B:C:D:E का मान ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? ई का मान ज्ञात करना। तो क्या कहते हैं हम कि सबसे पहले सीधा सीधा गुना कर देंगे तो ये का मान आएगा। देखो 5 के 20 और 20 दिया 60 और 60 से 4 में गुना करेंगे तो कितना देगा? 6 के 24 240 देगा। ये हमारा क्या गया? ई का मान आ गया। क्या गया? ई का मान आ गया। ठीक है। उसी तरह से अब हमको क्या करना है? बी का मान ज्ञात करना। तो हम कहते हैं कि इसको शुरू होकर छोड़ देना। अब इससे यहाँ नीचे आएंगे इस तरह से, इसको आएंगे इसको उठा लेंगे इस तरह। देखो 4 5 के 10 और 10 दिए 30
और 30 से कितना 4 में 4 3 12 120 गया 120। अब हमको बी का मान निकाल के अब इसको क्या करेंगे हटा देंगे, क्या करेंगे इसको हटा देंगे। अब इस तरह से नीचे आएंगे, अब इस तरह से गुना कर देंगे। देखो 2 एकम 2 और 2 से 3 गुना के 6 और 6 से 3 गुना करें 6 चौके 6 से देखो 3 गुना के 6 6 से 4 गुना करें 6 चौके 24 हो जाए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे इसको हटा देंगे इस तरह से। अब हमको यहाँ से कहते हैं यहाँ से आना है और यहाँ से नीचे आना है। अब देखो 3 दुना 6 दुना के 12 और 12 12 क्या गया हमारा 48 आ गया। अब हमको सब हो गया हल। अब हमको ई का मान कितना ये खत्म हो गया। अब नीचे डायरेक्ट क्या कर देंगे गुना कर देंगे, क्या कर देंगे डायरेक्ट गुना कर देंगे। देखो 6 दुना के 12 और 12 36 कहता है 36 होता है। तो ये हमारा क्या गया कट के आ गया। अब इसको रेशियो में बदल देना, तो इसको और छोटा करना है तो क्या करेंगे कट के छोटा कर देंगे, नहीं तो क्या आ गया ये हमारा आंसर हो गया। तो छोटा सा आपको दिमाग लगाना है, इसमें किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले इससे सीधा करेंगे, फिर इससे इस तरह से करेंगे, फिर इससे आएंगे, फिर इससे आएंगे और फिर इससे आएंगे, फिर इससे आएंगे और फिर डायरेक्ट क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो इस तरह से ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई का मान निकाला जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे सवाल रेशियो बी का मान 4:5 है और फिर ए रेशियो सी का मान दिया गया है 2:3 दिया गया है। तो पूछ रहा है हमको ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात करना है। तो ए रेशियो सी रेशियो बी रेशियो का मान ज्ञात करने के लिए हम बताए थे आपको क्या करना है। सबसे पहले कि ए रेशियो बी ले लेना है और फिर क्या करना है तो उल्टा दिया गया है, ए रेशियो बी है ए रेशियो सी है। ठीक है ना, तो क्या करना है इसको सीधा कर देना, क्या कर देना सीधा कर देना। शुरू में बी लिखेंगे बी रेशियो ए कर देंगे, क्या कर देंगे बी रेशियो ए कर देंगे। अब देखो ये रेशियो सी है तो अब देखा क्योंकि ये से मिलना चाहिए कोई हो तो सी हो गया। अब इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई क्या जगह ये भी हो जाएगा। अब इसे इसमें गुना करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा और फिर इसे इसमें गुना करेंगे और इसे इसमें गुना करते हैं क्या जाएगा ए सी हो जाएगा। अब ये से इस कट जाएगा समेत क्या जाएगा बी रेशियो सी रेशियो ए रेशियो सी आ जाएगा, क्या जाएगा बी रेशियो सी। तो हमको पूछा ए रेशियो बी तो इसको सीधा कर देंगे ए रेशियो बी रेशियो सी हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसको सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले ए रेशियो सबसे पहले बी के मान लिखेंगे, बी का मान 5 ना है तो 5 लिखेंगे और फिर 4 लिख देंगे। अब देखो अब सीधा हो गया। अब इन्हें का मान शुरू में देंगे तो ये ए लिखेंगे 2 और रेशियो सी क्या हो गया हमको निकलेगा बी रेशियो सी ए रेशियो सी का मान निकलेगा। इससे इसमें गुना कर देंगे तो 5 गुना के 10 हो जाएगा। अब इससे इसमें गुना करेंगे तो 4 गुना के 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे गुना करेंगे 3 गुना के क्या हो जाएगा 4 12 हो जाएगा। अब देखो ये हमारा बी रेशियो है ए रेशियो और सी है तो क्या कर देना है सीधा कर देना है ए रेशियो बी रेशियो सी में। तो क्या लिखेंगे शुरू में 8 लिखेंगे, फिर बी का मान कितना 10 है, सी का मान कितना है 12 है। तो क्या कर देंगे हल कर देंगे। तो काट दो जो कट रहा है कटता है 2 चौके 8 2 5 10 और 2 चौका 12। तो हमारा क्या गया ए रेशियो बी रेशियो सी का मान आ गया 4:5 रेशियो सी, जो ऑप्शन कौन है ऑप्शन नंबर बी है। तो सवाल को आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो क्या करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, ए रेशियो बी बराबर में दिया गया है, फिर बी रेशियो सी बराबर में दिया गया सी रेशियो डी तो रेशियो दिया गया 4:5 है। तो पूछा है हमको कि ए रेशियो डी का मान क्या होगा। सब में क्या क्या है मान बराबर है, ए रेशियो बी का मान बराबर है, बी रेशियो सी का मान बराबर दिया गया और सी रेशियो डी का मान भी क्या दिया गया है बराबर दिया गया। तो पूछ रहा है हमको कि 4:5 दिया है तो हमको पूछ रहा है कि ए रेशियो डी का मान क्या होगा। ये देखो 4 ऑप्शन दिए गए और हमको ए रेशियो डी का मान ज्ञात करना है। देखो क्या करेंगे हम लिखना है सबसे पहले कि ए रेशियो बी लिख देना है जिसको कितना 4:5 है, फिर लिखेंगे बी रेशियो सी लिख देना है तो इसका मान कितना है बी 4:5 है और फिर सी रेशियो डी लिख देना है, इसका मान कितना है 4:5 है सभी के। तो पूछ रहा हमको कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर में सबका मान निकलेगा। बाकी हमको क्या चाहिए ए रेशियो चाहिए और डी रेशियो चाहिए, सिर्फ केवल ए रेशियो चाहिए, सभी का मान निकाल देंगे। बाकी क्या करेंगे अब बताए थे हमको कि ए रेशियो डी का मान ज्ञात करने के लिए ए को ज्ञात करने के सीधे सीधे यहाँ से गुना कर देते हैं और डी को लास्ट वाला ज्ञात करने के लिए यहाँ से डायरेक्ट गुना कर देते हैं। तो ए रेशियो डी का मान आ जाएगा देखो 4 चौके 16 16 चौके 64 क्या जाएगा 64 आ जाएगा। फिर 5 5 25 25 25 125 तो हमारा क्या आ गया एक रेशियो ए रेशियो डी का मान क्या गया 64 रेशियो कितना गया 125 है जो हमारा क्या गया आंसर आ गया। ऑप्शन कौन है ऑप्शन नंबर ए है। तो सवाल जब भी आपको जिस तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं जैसे ए रेशियो डी है उसमें लिखेंगे 3:5 है, फिर बी रेशियो सी है इसको में लिखते हैं 4:5 है और फिर हम सी रेशियो डी लेते हैं इसमें लेते हैं कितना 9:2 ले लेते हैं। तो पूछ रहा है कि ए रेशियो डी का मान क्या होगा, क्या होगा ए रेशियो डी का मान क्या होगा। तो क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहले ये सीधा सीधा गुना कर देंगे तो ए का मान निकल जाएगा और इसी में सीधे सीधे गुना कर देंगे तो डी का मान हमको निकल जाएगा। देखो 3 तरीके देखो 4 3 12 और 12 9 कितना होता है
12 18 से 108 हो जाता है, ठीक है। अब इसको देखो 5 5 25, 25 दूना कितना होता है 50 होता है। तो क्या गया हमारा ये रेशियो डी का मान आ गया, क्या गया ये रेशियो डी का मान आ गया। तो इस तरह के सवाल को डायरेक्ट पूछेगा ये रेशियो डी का मान ज्ञात करने के लिए तो क्या करेंगे, सीधा सीधा गुना करेंगे तो ए का मान निकल जाएगा, और इधर सीधा सीधा गुना करेंगे तो डी का मान हमारा निकल जाएगा। तो इस तरह के सवाल को हम इस तरह से प्रश्न पूछेंगे। अब आपका टाइप 2 समाप्त होगा। टाइप 3 है, टाइप 3 में इस तरह के प्रश्न पूछता है। क्या का प्रश्न कह रहा है कि ये एक्स रेशियो वाई बराबर में 3:1 है, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू रेशियो एक्स क्यू प्लस में वाई क्यू का मान क्या होगा। तो जब भी इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो एक्स का मान 3 दिया गया है, वाई का मान कितना दिया गया है 1 दिया गया है, और यहाँ क्या कर देंगे पुट कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखो जिस समय दिए गए हैं ये एक्स क्यू दिए गए हैं, तो एक्स का मान कितना है 3 है, 3 के क्या करेंगे होल क्यू करेंगे, और प्लस में वाई का मान कितना दिया गया है 1, तो 1 के क्या करेंगे ये माइनस में ना है, तो ये क्या कर देंगे सॉल्व को माइनस कर देंगे, 1 के क्या कर देंगे क्यू कर देंगे, ठीक है। अब रेशियो में पूछ रहा है, देखो ये एक्स है, एक्स क्यू है, ये एक्स का मान कितना 3 ना है, 3 के कर देंगे क्यू कर देंगे, और प्लस में है प्लस में वाई के मान कितना 1 है, तो 1 के क्या कर देंगे क्यू कर देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा रेशियो आ जाएगा। 3 के क्यूब कितना होता है 27 होता है, कितना होता है 27, 1 के क्यूब 1 और रेशियो में, और 3 के क्यूब कितना होता है 27 होता है, और 1 के क्यूब कितना होता है 1 होता है। 27 में से एक जगह कितना बचेगा 26, और 27 से एक कितना हो जाएगा 28। अब इसको देखो कटना है, कट रहा है तो क्या कर देंगे काट के छोटा कर देंगे, 13 ऐसे कितना जाएगा 14 दोनों के 28, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। जो ऑप्शन नंबर कौन है ऑप्शन नंबर सी है। तो बहुत आसान सा सवाल है टाइप 3 कि पूछ रहा है एक्स रेशियो वाई है 3:1, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू और फिर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का अनुपात क्या होगा। तो इस तरह से हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे मान को, और हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो टाइप 3 बहुत आसान सा सवाल क्या रहा ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी, तो एम ए और एन सी बटा में एम बी और एन डी किसके बराबर होगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें कह रहा है कि इसमें किस सवाल के क्या होगा बराबर होगा। तो क्या करना है हमको, सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। देखो ए का मान कितना दिया गया सी दिए गए, और बी का मान कितना दिया गया डी दिए गए, और इसमें क्या करेंगे पुट कर देंगे। देखो एम ए रख देंगे, और प्लस में सी की जगह पर सी किसके बराबर है ए के बराबर है ना, क्या जगह एन ए हो जाएगा, अब बटा में करेंगे। देखो एम बी, तो बी किसके बराबर है डी के बराबर है, या डी किसके बराबर है डी है से बी के बराबर है, तो क्या लिखेंगे एम और डी लिख देंगे, और प्लस में कितना चाहिए एम बी लिख देंगे, क्या लिख देंगे एम और बी लिख देंगे, क्योंकि बी है, और प्लस में डी किसके बराबर है डी किसके बी के बराबर है ना है, तो डी लिख देंगे एन और बी लिख देंगे। ये इस सवाल को इस तरह कर लेंगे। अब देखो इसमें कोच कॉमन लग रहा है हम, और इसको कोच में कॉमन लग रहा है, क्या करेंगे इसमें देखो इसमें भी है इसमें भी है, तो क्या हमारा ये कॉमन है, कितना बचेगा एम प्लस में एन बचेगा, और बटा में नीचे भी क्या कॉमन है हमको, देखो इसमें बी लग रहा है इसमें बी लग रहा है, तो बी क्या है कॉमन है, तो बी ले लेंगे, बी कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा एम प्लस में एन बचेगा, और एम प्लस एन से एन कट जाएगा, कितना रेशियो जाएगा ये रेशियो बी आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन है ऑप्शन नंबर बी है। तो सवाल को इस तरह से सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं इस तरह से सवाल को इस तरह से सॉल्व किया जाता है, क्योंकि ए रेशियो ए है से सी के बराबर है और बी है से डी के बराबर है, इन दोनों में से कोई एक को चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे चाहे तो सी के चेंज करेंगे चाहे तो ए के चेंज करेंगे, दोनों में से किसी एक को क्या कर देंगे चेंज कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्योंकि एम और एन कॉमन हो जा रहा है। देखो एम और एन से एन कट जाएगा, तो ये रेशियो कितना बचेगा बी, तो ये रेशियो बी हमारा आ गया। कह रहा है देखिए के रेशियो बी बराबर में सी रेशियो डी है, तो हमको पूछ रहा है कि रेशियो ए के पावर 4 और बी के पावर 4 का मान क्या होगा। तो इस और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्या करते हैं बहुत आसानी से बना सकते हैं। जिसमें दिए गए ए रेशियो बी दिए गए और बराबर किसके है सी रेशियो डी के बराबर है, तो हमको ए के पावर 4 और बी के पावर 4 का मान याद करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको हल कर लेंगे, क्या करेंगे किसी एक चीज में हल कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले हम बताते हैं कि ए रेशियो बी लिखना है, और फिर क्या दिए गए सी रेशियो डी दिए गए, देखिए अगला प्रश्न है जिसमें से ए रेशियो बी बराबर में बी रेशियो सी, तो पूछ रहा है कि ए के पावर 4 और बी के पावर 4 का मान क्या होगा। ठीक बहुत आसान सा सवाल है, बस ये 4 ऑप्शन दिए गए, तो क्या है कि इसमें ऑप्शन में क्या होगा। तो इसको क्या करना है सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करेंगे और फिर क्या करेंगे ए के मान बैठा देंगे और बी के मान बैठा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा
रेशियो आसानी से निकल सकता है। देखिए कुछ करेंगे, देखो ए रेशियो बी दिए गए तो ये बटा क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। अब बराबर में दिए गए बी रेशियो सी दिए गए हैं, तो देखो बी से बी में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। और ए से सी में गुना करके क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। क्या आ गया हमारा बी स्क्वायर का मान आ गया कितना, ए सी आ गया। अब ये क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे। देखो ए के पावर 4 है तो ए के पावर 4 रह देंगे, और देखो बी के पावर 4 है ना, तो बी के स्क्वायर इसे कर सकते हैं, बी के स्क्वायर ओके होल स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ तक तो कर सकते हैं। अब ए के पावर 4 है इंटू में, और देखो बी के स्क्वायर के मान कितना है, ए सी ना है, तो ये और सी देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ तक तो हो सकता है। अब देखो ए के पावर 4 रेशियो, अब इसको ए के स्क्वायर हो जाएगा इंटू कुछ हो जाएगा सी के स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ए के स्क्वायर सी के स्क्वायर कट जाएगा तो कितना बचेगा, ए स्क्वायर इंटू कितना बचेगा, सी स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा आंसर के, जो ऑप्शन नंबर आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर बी है। तो सवाल को एक ध्यान से पढ़ना है, और जैसे जैसे सवाल कहेगा उसको हम क्या कर देंगे, रिलेट करते जाएंगे। देखो ए रेशियो बी और बराबर बी रेशियो सी देगा, तो ए बटा बी लिखेंगे और बी बटा में सी लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इससे से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बी से बी में करके बी स्क्वायर हो जाएगा और ए से सी में करके ए सी हो जाएगा। अब हमको इसको सॉल्व करना है, ए के पावर 4 अब बी के पावर 4 है तो बी के स्क्वायर कर देंगे तो बी के पावर 4 हो जाएगा। अब देखो ए के पावर 4 है अब बी स्क्वायर में ए सी दिए गए हैं, तो बी स्क्वायर जब ए से बिठा देंगे तो ए के स्क्वायर हो जाएगा, सी के स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो ए स्क्वायर और सी स्क्वायर आ गया हमारा क्या गया आंसर गया। जो ऑप्शन नंबर कौन है, बी है। सवाल कह रहा है कि यदि 4x स्क्वायर माइनस में 3y स्क्वायर रेशियो 2x स्क्वायर प्लस में 5y स्क्वायर का रेशियो दिया गया है कितना, 12:19 है, तो पूछ रहा हमको कि x रेशियो y का मान क्या होगा, और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए इसको भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। क्या करना है हमको, सबसे पहले लिखना है कि 4x स्क्वायर माइनस में 3y स्क्वायर और बटा में क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, तो 2x स्क्वायर और फिर प्लस में 5y स्क्वायर दिए गए, और इसका रेशियो दिया गया है 12 रेशियो कितने दिए गए, 19 दिए गए। यहाँ तक इस तरह के सवाल को हम इस तरह से निकलेंगे। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 19×76 कितना होता है, 76 x स्क्वायर होता है, और फिर माइनस है तो यहाँ माइनस, और 19 दिया 57, 19 दिया कितना होता है 57 y स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर में अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूना के 24 x स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें गुना करेंगे और यहाँ प्लस है तो प्लस करेंगे, और 12×5 = 60 क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक सॉल्यूशन कर देना है। अब देखो x वाला के x तरफ भेजेंगे और y वाला को y तरफ भेजेंगे। देखो 76 x स्क्वायर है, इधर 24 है, माइनस में 24 x स्क्वायर आएगा, और फिर उधर 60 y स्क्वायर है, और देखो 57 माइनस में है तो देखो जाएगा प्लस में जाएगा, तो 57 y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, तो x स्क्वायर बचेगा और रेशियो फिर 60 5 देखो 7 से कम 7 जोड़ेंगे तो, और 6 5 11 117 y स्क्वायर जाएगा, कितना जाएगा, y स्क्वायर जाएगा। अब क्या करना है कि हमको क्या करना है, सोल्यूशन करना है। देखो x स्क्वायर लिखेंगे और y स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y स्क्वायर और बराबर में 117 है, y स्क्वायर इधर लेंगे और 52 को क्या कर देंगे, उधर भेज देंगे, क्या भेज देंगे, उधर 52 भेज देंगे। 52 तो देखो कितना 13 से कट रहा है, 13 चौके 52 और 13 17 से 13 17 से कितना गया 9:4 आ गया, क्या गया 9 हमारा 4 आ गया। देखो x स्क्वायर और y स्क्वायर का मान कितना गया 9:4 आ गया, 9 बटा में क्या आ गया 4 हमारा गया। अब ये स्क्वायर में तो जो कर देंगे रूट में कर देंगे, तो x बटा में y और रूट अंडर चल जाएगा 9:4। अब x और बटा में y का मान कितना गया 3:2 आ गया, x/y का मान कितना गया 3:2 आ गया। ये हमारा क्या आंसर हो गया। तो क्या करना है, इसको सोल्यूशन और छोटा हो सकता था, बाकी हम आपको डिटेल में बता दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन 3:2 है, तो 3 कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी है। नहीं तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट करना है तो क्या करेंगे, इतना तो एग्जाम में नहीं बनाना है, ये तो टाइम नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसको शॉर्ट बनाना है तो हमको क्या करना होगा, तो लिखेंगे 4x स्क्वायर और माइनस में 3y स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ तक बाटा करेंगे 2x स्क्वायर और प्लस में कितना 5 क्या लिखेंगे 5y स्क्वायर लिखेंगे, और 12 इसमें कितना लिखेंगे 19 लिख देंगे, यहाँ तक लिख देंगे। अब डायरेक्ट क्या करना है, इससे से गुना कर देना, तो 19×76 तो x स्क्वायर और फिर 19 दिया 57 y स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर इससे गुना करेंगे तो 12 दूना के 24 x स्क्वायर हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 12×5 60 y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इधर प्लस में आएगा 76 स्क्वायर में से माइनस 24 स्क्वायर जाएगा, तो कितना बचेगा 52 x स्क्वायर ना, तो 52 x स्क्वायर लिख देंगे, और रेशियो इधर लिखेंगे बराबर में लिखेंगे, अगर माइनस में 57 है उसमें प्लस में जाएगा, तो 57 प्लस में 60 कितना होता है 117 होता है, 17 y स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखो क्या करना है कि x रेशियो और y रेशियो लिख देंगे। ठीक है,
और कितना है 117 बटा कितना लिखना है 52 लिखना है। तो काट दो तो 9 बार में कट जाएगा और 4 बार में कट जाएगा। अब हमको x रेशियो y कॉमन निकलना है। देखो 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ना होता है। देखो x रेशियो y निकालना है, x रेशियो y निकालना है। देखो स्क्वायर है तो ये स्क्वायर करेंगे 3 के स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर कट जाएगा तो 3 रेशियो 3 आ जाएगा। और देखो 2 के स्क्वायर होता है 2 3 रेशियो 2 तो x रेशियो y कॉमन कितना आ जाएगा 3 रेशियो 2 हो जाएगा। तो इतना शॉर्ट बना सकते हैं, इतना तो आपको सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन हो गया सी हो गया। ठीक है, तो अब आपको टाइप 3 समाप्त हो गया। टाइप 3 में इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा आप लोग को तो वीडियो शेयर कीजिएगा और लाइक और कमेंट। टाइप 4 है, तो टाइप 4 में इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो आपको इस सॉल्व में पढ़ना है। तो क्या कर रहा है हमको सॉल्व कि a/3 है, b/4 है और c/5 है। हो तो पूछा कि a + b + c बटा a का मान क्या होगा। तो क्या करना है आपको, जब भी इस तरह के प्रश्न आपको देगा सॉल्व में तो डायरेक्ट a का मान 3 हो जाएगा, b का मान 4 हो जाएगा और c का मान 5 हो जाएगा। डायरेक्ट हो जाएगा। देखो a का मान कितना हमको हो गया 3 आ गया, b का मान हमको डायरेक्ट 4 आ गया और c का मान डायरेक्ट कितना आ गया 5 आ गया। क्या गया डायरेक्ट होता है। जब भी कोई सवाल आपको बटन दिलेगा a का मान 3 हो जाएगा, b का मान 4 हो जाएगा और c का मान 5 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ हमको सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करें कि a + b + c तो जोड़ देंगे। a का मान 3 है, b का मान 4 है और c का मान कितना 5 है। तो 5 4 9 9 3 कितना 12, ऊपर क्या लिख देंगे 12 लिख देंगे और फिर बटन में ये ना है तो का मान कितना है 3 है, 3 लिख देंगे और काट देंगे। 3 चौके 12, 4 इससे कितना जाएगा 1, 4 इससे 1 आ गया। जो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत जल्दी से बना सकते हैं। जैसे करेंगे इस सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे। क्या कर देंगे इस सबको जोड़ देंगे। 4 देखो a का मान 3 हो जाएगा, b का मान 4 हो जाएगा और c का मान 5 हो जाएगा। कुछ नहीं पेन चलाना है आपको, बस ध्यान में लगाना कि जब भी बटा देगा तो उसको हमारा a का मान होता है, b का मान होता है, c का मान होता है और इस सबको जोड़ देंगे। देखो 4 3 7 और 7 कितना 7 5 12 होता है। क्या होता है 12 होता है। और देखो यहाँ 12 लिख देंगे और नीचे कितना a का मान 3 है, 3 से काटेंगे 3 चौके 12 तो 4 इससे कितना जाएगा 1। जो ऑप्शन कौन है ये है। ठीक है, तो बहुत आसान से सवाल। अब देखिए इस 15 सवाल में है, इसमें भी उसी टाइप का दिया है। तो हम क्या बोले थे इस सबको जोड़ देंगे नीचे वाला को। देखो a/3 है, b/4 है और c/7 है। तो पूछ रहा है कि a + b + c बटा में c का मान क्या होगा। तो इसको कुछ नहीं करना, सबको जोड़ देना है। तो 3 और प्लस में 4 और प्लस में कितना 7 और बटा में c ना है तो c का मान 7 ना है तो 7 लिख देंगे। अब देखो 7 4 11 11 3 कितना होता है 14, 14 बटे कितना करेंगे 7, 7 दूनी के 14, दूरी से कितना गया 1, दूरी से 1 गया। जो ऑप्शन नंबर मैंने कि दूरी से रेशियो नहीं पूछा, मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मान पूछ रहा है। इसका मान कितना गया देखो 7 दूना क्या 14, 2 ना गया क्या गया 2। तो ऑप्शन कौन है ये है। इस तरह से सवाल को हम इस तरह से बहुत आसानी से बना सकते हैं। बस आपको ध्यान देना कि बाटा में है कि नहीं और पूछ रहा है क्या हमको सवाल। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आपको पूछेगा तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम